सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, भूख से बिलखता हुआ एक 4 साल का यतीम बच्चा अपने बाप की कब्र पर गया और जाकर कब्र पर जारो कतार रोने लगा और कहने लगा, अब्बू मैं बहुत भूखा हूँ, 3 दिन हो गए हैं, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है। बेटे की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर बाप कब्र से बाहर निकला और फिर वहां पर जो कुछ हुआ सुनकर आप भी खून के आंसू रोने लगोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके रमजान के महीने में तरह तरह के पकवानों से अपने दस्तरखान को सजाने वाले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपकी आंखों से आंसू न निकल जाएं तो कहना। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक गरीब औरत थी। भूख और गुर्बत की मारी यह औरत आमिला थी। इसका शोहर फौत हो चुका था, यानी कि इसका शोहर मर चुका था। यह बेवा हो गई थी। शोहर के मरने के कुछ महीनों के बाद इसके यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ। फिर जब इसका बेटा 4 साल का हो गया तब तक इस गरीब औरत की हालात दिन ब दिन खराब होते चले गई। इसके घर में फाकों की नौबत आ गई। एक बार जब इसके बेटे को 2-3 दिन से खाने में कुछ न मिला तो इसका यह 4 साल का बेटा कब्रिस्तान में पहुंच गया और जाकर अपने बाप की कब्र को तलाश करने लगा। यह बच्चा अक्सर अपनी माँ के साथ में अपने बाप की कब्र पर जाया करता था। इसकी माँ अक्सर कब्रिस्तान में अपने शोहर की कब्र पर जाया करती थी और साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी कब्रिस्तान में ले जाया करती थी। इस तरह से एक दिन यह बच्चा अपनी माँ के बगैर अकेला ही कब्रिस्तान में पहुंच गया और फिर अपने बाप की कब्र को तलाश करके बाप की कब्र के सिरहाने बैठकर जारो कतार रोने लगा और कहने लगा कि अब्बू मैं 2 दिन का भूखा हूँ, अब्बू 2 दिन गुजर गई है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है। दोस्तों, इस बच्चे के बाप के जाने के बाद इनका यह हाल हो गया था और यही नहीं, इनको गुर्बत ने यहाँ तक जकड़ लिया था। इनको नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इसकी माँ इन्हें हराम खिलाने पर भी मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि इसकी माँ को कोई भी मजदूरी नहीं देता था, इसकी माँ को कोई भी काम नहीं मिलता था। इसलिए अब इसकी गरीब माँ को जब भी कोई मरा हुआ मुर्दा जानवर दिखता तो यह उस हराम जानवर का मुर्दार गोश्त अपने बच्चे को मारे भूखे खिला देती। खैर, अब यह 4 साल का बच्चा अपने बाप की कब्र के सिरहाने बैठकर जारो कतार रोए जा रहा था, चीख रहा था और चिल्ला रहा था और कह रहा था कि अब्बू भूख लगी है, 2 दिन हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं मिला है। इतने में उधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस 4 साल के बच्चे को एक कब्र पर रोते हुए देखा, खून के आंसू बहाते हुए और दर्द भरी फरियाद करते हुए देखा, और यही नहीं, बच्चे का तोतला लहजा, बच्चे के नन्हे नन्हे जुड़े हुए हाथ देखे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आप फौरन ही बच्चे के पास गए और उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए फरमाया, ए बच्चे, यह कब्र किसकी है? तो उस बच्चे ने कहा कि यह कब्र मेरे अब्बू की है। यह सुनकर फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बच्चे, क्या तू अपने बाप से मिलना चाहता है? अगर तू मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे इस बाप को कब्र से बाहर निकाल देता हूँ। तो यह सुनकर बच्चा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि आपका मुझ पर एहसान होगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर नमाज पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और आप अल्लाह से दुआ करने लगे। दुआ करने के बाद आपने कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, एक कब्र में सोने वाले अल्लाह के हुक्म से जिंदा और सही सलामत होकर कब्र से बाहर निकला। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से कब्र से बाहर निकला, तो एकदम से वो कब्र फटी और उसके अंदर से एक शख्स अपने जिस्म से मिट्टी झाड़ता हुआ और कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकला, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल अल्लाह। यह कहता हुआ एक शख्स कब्र से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। उसे देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही उसकी कब्र फटी तो उसकी कब्र से खुशबू आने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हुई हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वो शख्स जैसे ही कब्र से बाहर निकला और फिर उसने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, ए मेरे बेटे, मैंने तेरी यह फरियाद सुन ली है, मगर तुम अपने दोनों कानों से अपने बाप की एक नसीहत को सुन लो। बेटा, याद रखो, जो मजा गुर्बत में है वो मजा अमीरी में नहीं है। जो सकून, जो इत्मीनान, जो राहत गुर्बत में मिलती है वो सकून और इत्मीनान अमीरी में नहीं मिलता है। अमीरी में तो सिर्फ बेसकूनी है, बेसकूनी के सिवाय कुछ नहीं है। मेरे बेटे, अगर तुम जिंदगी में सकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जब भी तुम्हें कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगना, जब भी झुकना हो तो अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना।
اے میرے بیٹے، تیرے اس باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں 3 دن کے فاقے کرتا تھا، 3 دن تک ہمیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اگر صبح کو کھا لیتا تھا تو شام کو کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، اور اگر شام کو کھا لیتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی کھایا تو تیری ماں کو بھی کھلایا، مگر ہمیشہ حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔ اس لیے اے میرے بیٹے، اگر تو بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے اللہ کو منانا چاہتا ہے، تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ جو زندگی ہے یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے، مر جانے کے بعد جب تو قبر میں جائے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ دوستو، پھر یہ باپ اپنے اس 4 سالہ بیٹے کو یہی درس دیتا ہوا کہ بیٹے جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے، چاہے ایک لقمہ کھانا یا ایک گھونٹ پانی کا پینا، مگر ایک گھونٹ پانی پینے کے ساتھ ساتھ جب بھی سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا ضرور کرنا۔ اتنا کہتے ہوئے پھر وہ شخص کلمہ پڑھتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوا ایک بار پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی اس نے مانگا تو صرف اپنے اللہ سے مانگا، جب بھی جھکا تو اپنے رب کے آگے جھکا۔ پھر اللہ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رس کرنے لگے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ کرو تو میں تمہارا رب ہوں، معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہ ہو پائے گی۔ ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو تمہارا سر ہے، یہ جو تمہارا قیمتی سر ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا تو اپنے رب کے آگے ہی جھکانا، یعنی کہ کسی غیر کے آگے کبھی بھی مت جھکانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا۔ تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی برا وقت آئے، چاہے کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو اس وقت تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں اپنا سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے تمہارا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو کبھی بھی دکھ مت دینا، اپنے والدین کو درد مت دینا، یعنی کہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی مت ستانا، انہیں کبھی بھی نہ رلانا۔ اس گناہ پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر پھر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر پھر میرا عذاب برسے گا، اس پر پھر میرے فرشتوں کی تم پر لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس کام کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچائے اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔